नमस्ते दोस्तों, यह एक दिल छू लेने वाली हिंदी कहानी, नई जिंदगी की पहली परछाइयाँ, जो एक नई शादी के बाद जीवन में आए सुख दुख, रिश्तों की उलझनों और समझदारी से भरे मोड़ों को दर्शाती है। एक नई शादी की भावनात्मक कहानी। भाग 1, पहली मुलाकात। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी अवनी 24 वर्ष की, संस्कारी, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने हिंदी में मास्टर्स किया था और अब एक कॉलेज में अस्थायी रूप से पढ़ा रही थी। उसकी शादी की बात कई जगह चली, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती। उसके माता पिता चिंतित थे, पर अवनी खुद बहुत सहज और शांत थी। उसे पता था कि जो रिश्ता उसके नसीब में होगा वह आएगा। एक दिन रिश्ता आया अंकित नाम के लड़के का। अंकित एक सरकारी अफसर था, भोपाल में पोस्टेड था, दिखने में अच्छा और विचारों में प्रगतिशील। जब पहली बार अवनी और अंकित की मुलाकात हुई, दोनों के बीच बातचीत सहज थी। अंकित ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी सिर्फ घर तक सिमटी रहे। मुझे एक साथी चाहिए जिससे मैं हर बात बांट सकूं। अवनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे पहली बार लगा कि शायद यही रिश्ता उसकी जिंदगी को दिशा दे। भाग 2, नई शुरुआत। शादी बड़ी सादगी से हुई, लेकिन भावनाओं से भरपूर। अवनी अपने मायके से विदा हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद, एक नए जीवन की शुरुआत। भोपाल में अंकित के फ्लैट में पहुंचते ही सब कुछ नया था। जगह, लोग, माहौल और सबसे बड़ी बात, उसका जीवन साथी। अवनी ने पूरे घर को 2 हफ्तों में ही संवार दिया। वो रोज सुबह अंकित को नाश्ता देती, फिर कॉलेज जाती, लौटकर खाना बनाती और अंकित के साथ वक्त बिताती। शुरुआत में सब कुछ सपने जैसा था। हर सुबह की चाय, शाम की बातें, एक दूसरे की पसंद जानना और साथ में भविष्य के सपने देखना। भाग 3, पहली दरार। शादी के 2 महीने बाद धीरे धीरे अवनी को महसूस होने लगा कि अंकित काम के बहाने दूरी बना रहा है। वो देर से आता, बात कम करता और फोन पर अक्सर व्यस्त रहता। एक रात अवनी ने हल्के स्वर में पूछा, सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अंकित ने चिढ़ते हुए कहा, बस ऑफिस का स्ट्रेस है, बार बार मत पूछा करो। अवनी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। क्या ये वही इंसान है जो शादी से पहले हर बात शेयर करता था? कुछ हफ्तों बाद अवनी को पता चला कि अंकित की ऑफिस में एक महिला सहयोगी से काफी निकटता हो गई थी। कोई अफेयर नहीं था, लेकिन अवनी के लिए ये भी एक चोट थी, उसकी भावनाओं की अनदेखी। उस रात अवनी ने बहुत रोया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। भाग 4, रिश्तों की परख। अवनी ने धीरे धीरे बातचीत को फिर से शुरू किया। उसने अंकित से खुलकर बात की। शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, ये समझने और समझाने का रिश्ता है। अगर हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो क्या इसका कारण हम नहीं हैं? अंकित कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं माफी चाहता हूँ अवनी, मैं खुद भी उलझा हुआ था। शायद मैं यह नहीं समझ पाया कि तुम क्या महसूस कर रही हो। अगले कुछ दिनों में अंकित ने खुद को बदला। वो अवनी को वक्त देने लगा, छोटी छोटी बातें पूछने लगा और साथ में घूमने भी जाने लगा। भाग 5, परिवार का दबाव। अभी शादी को 6 महीने ही हुए थे कि अवनी के ससुराल वालों ने बच्चे की बात छेड़ दी। अवनी अभी करियर पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन घर वालों को लगता था कि अब समय है। अवनी ने अंकित से बात की, क्या हम कुछ समय और रुक सकते हैं? मैं स्थायी नौकरी के लिए तैयारी कर रही हूँ। अंकित ने पहले तो हामी भरी, लेकिन धीरे धीरे घर वालों के दबाव में आने लगा। अवनी खुद को अकेला महसूस करने लगी। अब वो संघर्ष सिर्फ पति के साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ कर रही थी। भाग 6, आत्मसम्मान की लड़ाई। एक दिन सासू माँ ने कह दिया, औरत की सबसे बड़ी पहचान माँ बनना है, करियर से घर नहीं चलता। अवनी को ये बात चुभ गई। उस रात उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरा सपना कोई महत्व नहीं रखता? लेकिन जवाब उसके अंदर से आया, नहीं, मैं सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान भी हूँ।
और मेरे सपनों का भी उतना ही मूल्य है। अगली सुबह अवनी ने अंकित से साफ कहा, मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन तब जब हम दोनों इसके लिए तैयार हों, किसी के दबाव में आकर नहीं। अंकित चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर सम्मान था। वह जान चुका था कि अवनी सिर्फ जीवन संगिनी नहीं, एक मजबूत इंसान भी है। भाग 7, रिश्तों की परिपक्वता। समय के साथ दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। अवनी को कॉलेज में स्थायी नियुक्ति मिल गई और अंकित ने एक बार फिर उसे प्रोत्साहित किया। दोनों ने मिलकर अपने बीच भरोसे और संवाद की नई नींव रखी। उन्होंने तय किया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो एक दूसरे से बात छुपाएंगे नहीं। 1 साल बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो परिवार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब यह निर्णय उनका अपना था, प्यार, समझ और परिपक्वता से भरा। भाग 8, नई सुबह। अब अवनी गर्भवती थी। अंकित उसका बहुत ध्यान रखता। हर डॉक्टर की विजिट, हर छोटी परेशानी में उसका साथ देना, ये वही अंकित था जो कभी खुद में उलझा रहता था। अवनी ने एक दिन कहा, शादी का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं है, एक साथ बदलना, एक साथ समझना और एक साथ आगे बढ़ना है। अंकित मुस्कुराया, और तुमने मुझे यह सिखाया। समाप्ति विचार। यह कहानी सिर्फ अवनी की नहीं, हर उस लड़की की है जो शादी के बाद खुद को खोने के बजाय खुद को समझती है, रिश्ते को दिशा देती है और प्रेम को समझदारी में बदल देती है। शादी एक नई शुरुआत है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सपनों को त्याग दें। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों एक दूसरे की आवाज सुने, बिना शोर, बिना डर, बस एक सच्चाई के साथ।